जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि किस स्वर से आप मंदिर जाएं, किस तरह से पूजा करें और किस तरह से आप मंदिर में जाके वहां की पॉजिटिविटी को अपने अंदर फील कर सकते हैं, इवन कंसेप्ट कर सकते हैं और अपने पूरे दिन को सफल और खुशियों भरा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से हमें मंदिर जाना चाहिए। इस सारा मैं आपको आज विस्तार से समझाती हूँ। तो किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है कि बताइए कौन से स्वर से मंदिर जाना चाहिए जिससे कि हमारा मंदिर जाना सफल हो, हमारी पूजा सफल हो, हम कुछ मांगे तो ईश्वर हमें खुशी से दे दे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह अगर आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं तो सुबह तो आप अपनी अच्छी बनाएंगे ही। सुबह उठते ही आप अपना स्वर चेक करेंगे, जोन सा भी स्वर तिथि के अनुसार होगा या दिवस के अनुसार होगा, वही पांव आप जमीन पे रखेंगे, उसी पांव से आप बाहर जाएंगे कमरे के। इस तरह से आप दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे। तो बारी आती है सब कामों के बाद मंदिर जाने की। तो अब आप अपना चंद्र स्वर एक्टिव करेंगे। चंद्र स्वर ही क्यों, आपको पता है ना कि कोई भी हमें स्थिर काम करना हो, कोई मेडिटेशन करनी हो, पूजा करनी हो, पढ़ाई करनी हो, कुछ बैठ के सोचना हो या कुछ ऐसी योजना बनानी हो, जो जो बैठ के जितने स्थिर वाले काम है वो सब चंद्र के द्वारा किए जाते हैं। चंद्र स्वर हमारा अमृत के समान है। अगर हमें चंद्र स्वर यूज करना आ जाए तो हमारे अंदर अमृत की धारा स्वयं ही बहनी शुरू हो जाती है। ये अमृत की धारा आज आप मंदिर में जाके स्वयं फील करेंगे। इस तरह से मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी कि मंदिर जाना कैसे है। सबसे पहले आप अपना चंद्र स्वर एक्टिव करेंगे। जो भी आपको सामग्री लेके जानी है वहां पर आप उस सामग्री को सिर्फ और सिर्फ चंद्र स्वर से ही, यानी कि अपने बाएं हाथ से ही उसे स्पर्श करेंगे और पकड़ेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या उल्टे हाथ से पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्वर को अच्छी तरह से जान चुके हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में प्राण वायु एक ही तरफ कंप्लीटली बहती है, दूसरा पार्ट हमारा कुछ समय के लिए डेड हो जाता है। तो डेड बॉडी से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर आप चंद्र स्वर एक्टिव कर चुके हो तो प्राण वायु तो चंद्र स्वर से बह रही है और आपका बायां हाथ ही प्राणिक ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इस प्राणिक ऊर्जा के द्वारा ही, अपने प्राणों की श्वासों के द्वारा ही आप पूजा करेंगे, तभी फलीभूत होगी। आप डेड से कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यानी आपका एक पार्ट डेड और एक पार्ट जीवित है और जीवित से ही आपकी पूजा लगती है। तो अगर आप स्वर विज्ञान को जान चुके हो तो आपको समझ होनी चाहिए कि जीवित अवस्था में ही हमारी पूजा को किस तरह से हमें करना है। यानी कि अगर चंद्र स्वर से आप जा रहे हो तो उल्टा उल्टा हाथ कुछ नहीं है, इसी में प्राणिक ऊर्जा है और इसी को आप यूज करेंगे। घर से आप चलो निकले चंद्र स्वर से, आपने अपना स्वर पहले गहरा लंबा खींचा, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे द्वार आ रहा हूँ, मेरी अड़चनों को दूर करना। जैसे जैसे मैं पग बढ़ाऊं वैसे वैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। इसी मंशा के साथ आप इच्छा को इनहेल करते हुए पैर को बाहर रखेंगे और दूसरा पैर रखते हुए अपनी एक्सेल कर देंगे सांसों को। तो ये हुआ आपके घर से निकलने का तरीका। अब रास्ते में जाएंगे, मंदिर आ गया है, कभी भी मंदिर जाके अपनी श्वासों को एक्सेल मत करें, क्योंकि ये वो जगह है जहां आप बार बार आना चाहेंगे। मंदिर मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ जहां हमें मन की शांति मिलती है, जहां हमारा ऑरा खुद ही पवित्र हो जाता है, जहां हमें शक्तियों का एहसास होता है, जहां हमें देख के खुशियों की अनुभूति होती है। मंदिर वो घर है जो ईश्वर का द्वार माना गया है। तो ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते कि हम अपनी सांसों को एक्सेल करें। बहुत सारे लोग करते हैं, मंदिर पहुंचते हैं शुक्र है मंदिर आ गया। बिल्कुल नहीं, ये वो जगह है जहां आप बार बार आना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही अपनी सांसों को इनहेल करें। यहाँ ये गलती नहीं करेंगे। हमेशा हम घर में होते हैं तो हम अपना दायां स्वर बंद कर लेते हैं और बाएं यानी कि चंद्र स्वर से गहरी लंबी सांस खींचते हैं। लेकिन अब आप मंदिर जा रहे हो, किसी को बताना नहीं है कि हम स्वर को इनहेल कर रहे हैं, ये हमारी अपनी विधि है। आपने सांसों को इनहेल करना है। मंदिर की चौखट पे पैर रखा,
हे प्रभु, तेरा शुक्रिया, आज मैं तेरे द्वार सही सलामत आ गया हूँ और तूने मेरे कष्टों को हर लिया है। इसी इच्छा के साथ आप अंदर इनहेल करेंगे, वहां पे जहां पे आपको जूते उतारने हैं उतारेंगे। और उसके बाद जब आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे, फिर से सांसों को एक बार एक्सहेल करेंगे और मन में ये कहेंगे कि हे प्रभु, इस तरह से मेरी सांसों को अंदर प्राण वायु को औषधि बना के भेज दे कि मैं जैसे जैसे पग बढ़ाता जाऊं, मेरा मन शांत होता जाए, ऊर्जा से भरता जाए, सभी पॉजिटिव ऊर्जाएं मेरी तरफ आकर्षित होती जाएं। आज मैं आपका स्वरूप देखूं तो आज मैं आपके स्वरूप की जितनी शक्तियां हैं धारण कर पाऊं, इसी मंशा के साथ आप मंदिर में एंटर करेंगे। अब अगर आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, शिव के सर पे भी चंद्रमा है और चढ़ाने का तरीका आज आपको मैं बता दूं तो चंद्रमा आपका इतना उच्च हो जाएगा कि कैश फ्लो आपका रुकेगा नहीं। एक तरफ से खत्म होगा, दूसरी तरफ से कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो कैसे, जरा जानिए। आपको मंदिर के अंदर एंटर फिर चंद्र स्वर से ही करना है, यानी कि अपना पहले बायां पांव अंदर रखना है और सांसों को फिर से इनहेल करना है और फिर शिवलिंग की ओर बड़े ही प्यार से देखना है, सांसों को रोकते हुए। फिर हम इस तरह से ये बाजू इस तरह से रख के जल को अर्पित करेंगे। यही सोचा था ना आपने? नहीं, हम ये बाजू बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो हमारा डेड बॉडी पार्ट है। हम इसी तरह से जल को अर्पित करेंगे और ये बाजू की हम मुट्ठी बंद कर लेंगे ताकि इसमें से प्राण वायु बिल्कुल बाहर ना जा पाए और जिस मंशा से ईश्वर को जल चढ़ा रहे हैं वो अर्पित हो जाए, हमारी प्राणों की ऊर्जा ईश्वर तक मिल जाए। अब ईश्वर को आपने जल चढ़ा दिया, यानी कि शिवलिंग को आपने जल चढ़ा दिया। आप वहां पे हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ने का तरीका सीखिए। हमेशा हम इस तरह से करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से करते हैं तो ये आपकी पंच तत्वों की ऊर्जा को बैलेंस करता है। ध्यान से देखिए, आपको ये मुद्रा इस तरह नमस्कार की बनानी है और मन ही मन इनहेल करते हुए फिर से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी इच्छा है। अब इस तरह से आप एक्सहेल करके फिर आप बाहर आएंगे और फिर बाकी जितने भी मंदिर हैं, अगर तो सिर्फ शिवलिंग है तो दर्शन करके बाहर आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाकी मंदिर भी हैं तो बाकी मंदिरों में भी आप इनहेल करते हुए दर्शन करते जाएंगे और ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे कि हमारा आज का दिन बहुत भाग्यवान है। आज हमने पहले ईश्वर के स्वरों के द्वारा दर्शन किए हैं, आज का दिन तो और भी भाग्यशाली है, हमारे सारे काम तुरंत बनते जाएंगे। तो इस तरह की मंशा के साथ आप मंदिर से बाहर निकलिए। अब आपका लास्ट स्टेप, जब भी आप मंदिर से बाहर निकले कभी भी सांसों के एक्सहेल नहीं करें। अंदर बाहर करते रहें ठीक है, लेकिन जैसे ही आप चौखट के बाहर अपना बायां पांव बाहर रखें, फिर सांसों को एक्सहेल करें, क्योंकि ये वही जगह है जहां आप बार बार आना चाहोगे और बार बार मन की शांति प्रतीत होगी। अब ये तो उनके लिए था जो मंदिर में बस पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन जो लोग बैठते हैं, थोड़ी देर हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी वाले क्या करेंगे? मंदिर की मूर्ति के चरणों पे ध्यान लगाएंगे, यानी कि त्राटक करेंगे। कभी भी भगवान की आंखों में देख के त्राटक मत कीजिए, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं। हमारा ध्यान उनके चरणों की तरफ होना चाहिए। हम लंबी गहरी सांस लेंगे और त्राटक करेंगे, यानी जितनी देर आप सांस रोक सकते हो रोको, उतनी देर आप त्राटक करो। और अगर एक्सहेल कर रहे हो तो त्राटक समय आंखें बंद कर लो, क्योंकि यहाँ से आप जितनी सांसें भरते हो और आंखों से जो देखते हो चरणों में, चरणों से जो प्रभु की ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, वह ईश्वर के चरणों पे हम हर मूर्ति पे आपने देखा होगा हाथ लगाते हैं, कोई आंखों में लगाता है? नहीं ना, क्योंकि ईश्वर के चरणों में बहुत सारी ऊर्जा है। हमारी जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं अच्छे लोगों की, वो सब एक सर्कल में ईश्वर के आसपास ग्रसित हो जाती हैं। और जैसे ही कोई इंसान उसको खींचने वाला आए, यानी कि स्वर विज्ञानी आए, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो ये वाइब्रेशन आपको अगर अट्रैक्ट करनी है तो आपको त्राटक करते हुए आंखों को उनके चरणों में लगाना है और सांसों को एक्सहेल करना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके चरणों की ऊर्जा से हमारे अंदर के सारे रोग दूर हो रहे हैं, हमारे सारे काम बन रहे हैं, हम सर्वगुण संपन्न हो रहे हैं। तो हमारे
इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपको दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद करके आप उठ जाइए। अब जैसे आप जाना चाहते हैं अपने घर को, जैसे मैंने समझाया कि आप अपना दायां पैर ही रखोगे और जिस पाँव से आप आए हो, बेशक आपका अब सूर्य स्वर एक्टिव हो गया हो, लेकिन पाँव आप वही रखोगे जिस पाँव से एंट्री की है। सांसों को फिर से एक्सेल करोगे और फिर से एक बार पीछे मुड़ के ईश्वर को नमन करोगे, क्योंकि ये वही जगह है जहां आपको शांति मिलती है। और फिर आप अपने घर को लौट आओगे। अगर वहां से पानी लाए हैं आप, तो वो भी आप जल अपने चंद्र स्वर से ही, यानी दाएं नहीं बाएं हाथ से छिड़काव करोगे, ताकि घर के अंदर मंदिर की ऊर्जा बनी रहे और पॉजिटिवनेस बनी रहे और कभी भी कला क्लेश ना हो। तो ये है मंदिर में पूजा करने की विधि। तो बहुत ही पावरफुल विधि है, कीजिएगा इस विधि को और अपने स्वरों का प्रयोग करके आप ईश्वर को भी अपने दयालुता में शामिल कर सकते हो। यानी कि ईश्वर इतने दयालु हैं, आप पे इतनी कृपा करेंगे इस विधि से, आप जो भी मांगोगे आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी।